नमस्कार। संकोच, ग्लानि, शर्म और अपमान, इन चारों का अनुभव आप में से हर किसी को होगा। इसलिए इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या होती हैं, क्योंकि ये चीजें जो हैं हम हर किसी के पास में हैं और ये हमारे रास्ता रोकती है, लेकिन हमको इसका पता ही नहीं रहता कि हमारा रास्ता कैसा रुक रहा है। कैसा संकोच, कैसी ग्लानि और कैसी शर्म और कैसा अपमान महसूस करते हुए हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए लिया है आज क्योंकि ये बचपन से नहीं मिला है। बचपन से हमें क्रोध मिला है, मोह मिला है, गेटिंग की भावना रही है, नॉट गिविंग की भावना मिली है, बाकी सब मिला है हमें बचपन से। पर हमें नहीं मिला ये भावना। तो ये चार चीज जब आप जवान हो जाते हो, जब आप पढ़ते रहते हो, तब धीरे धीरे ये बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारे अंदर आती है। और आज के जो हमारे संबंध की दूरियां हैं वो सिर्फ इसी की वजह से है कि हम लोग इन चार बातों पे ध्यान नहीं रखते। ग्लानि, शर्म, संकोच और अपमान। एक बच्चे में ये चारों चीजें नहीं रहती, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं या बड़े हो जाते हैं और उसके बाद तो एक समय के बाद तो ये चारों चीजें बहुत ही ज्यादा हावी हो जाती है। ये उन इंस्टिंक्ट से ज्यादा हावी हो जाती है जिसको हम काम, क्रोध, लोभ बोलते हैं, उससे भी बड़ी हो जाती है। लेकिन इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, किसी का नहीं जाता। हमको लगता है क्रोध बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है, लोभ बहुत बड़ा है। नहीं, ये बड़ी चीजें नहीं है। ये बड़ी चीजें नहीं है। बड़ी चीजें हैं ग्लानि, शर्म, अपमान और संकोच, क्योंकि इनको हम सीखते हैं और अपने पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको अपने आप को होने से रोकती है। इसलिए खासकर नौजवानों को मैं कहना चाहूंगा, ग्लानि होती है हमें, इतने बड़े हो गए हम लोग, कुछ नहीं कर पा रहे। संकोच होता है मांगने में, संकोच होता है अपने आप को प्रकट करने में। अपमान महसूस होता है जब कोई हमसे कुछ बोलता है, तब को अपने आप अपमान महसूस होता है। जबकि सामने वाला का इंटेंशन हो ना हो वो बात अलग, हम अपमान महसूस करने लगते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा एजुकेशन इस तरह का है, क्योंकि हमारे अंदर है कंपटीशन और कंपैरिजन। ये दोनों चीजें सिर्फ इसी वजह से होती है। कंपटीशन और कंपैरिजन के जो घातक परिणाम हैं वो यही चालू है, ग्लानि, शर्म, संकोच और अपमान। तो इनको मैनेज करना पड़ता है। देखिए, इस दुनिया में जब हम आए हैं तो हम नेकेड आए थे, लेकिन हम नेकेड रहते तो नहीं। हमने आदत बना ली कपड़ों की, कोई बुरा नहीं था, हमने आदत बना ली। बच्चा वो भी आदत नहीं बना पाता। बच्चे को कपड़ा पहनना सिखाना पड़ता है, वो तो अवॉइड करता है कपड़ा। आप देखिए, वो कहता है इतना पर्याप्त है। पर अगर बड़ा उसी लड़के को कहा जाए बड़ा होकर कि कपड़े उतार के खड़े हो जाओ, तो नहीं हो पाएगा। क्या हो गया, वही तो शरीर है। नहीं, कुछ सिखावट बीच में आ गई है। मैं ये नहीं कहता कि आपको नेकेड होना चाहिए, मैं कहता हूं इसको मैनेज करना सीखिए। इन सबको ये होगा, गिल्ट आएगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नैतिकता की ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं पालन कर पाओगे। कभी कभी लालच बहुत बड़ा है, नहीं कर पाओगे। पर ग्लानि में मत पड़िए। ग्लानि एक अपराध है, जाइए उसमें, उस दुख में। अगर आपको पास में कुछ ऐसा हुआ होगा, किसी को धोखा दिया हुआ आपने, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, जाइए उसके पास, बैठिए, शेयर कीजिए। ग्लानि उसी से दूर होती है। ग्लानि आत्महत्या से दूर नहीं होती, ग्लानि घर में बैठने से दूर नहीं होती।
वैसे ही अपमान का है। अगर आपको लगता है कि आपका अपमान हुआ तो सोचिए, उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाकर सोचिए कि मैं अगर वहां रहता तो क्या करता। कभी बॉस ने आपको बोल दिया, कभी माँ ने आपको बोल दिया, कभी पिताजी ने आपको बोल दिया, शर्म महसूस होती है आपको कि इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मैं कैसा, इतने बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर है, मैं तो एक बाबू, या और भी कम, या सब लोग को नौकरी लग गई, मैं कैसा रहूं वहां पर। नहीं, शर्म को त्याग दीजिए। कोई आपके तरफ नहीं देख रहा है, सब आपको प्यार करते हैं। ये तो आपका कमाने का जरिया था। अब जरिया आप बहुत सारे चुन सकते हो, इस दुनिया में बहुत सारे जरिए, उसमें क्या दिक्कत है। समय है, समय की धाराएं हैं, परिस्थितियों की धाराएं हैं, उसका अध्ययन कीजिए, शर्म मत रखिए। ग्लानि, आपने देखा है ग्लानि शेयर, अपमान में भी शेयर कीजिए, आप शर्म मत कीजिए, सामने आइए। भय है शर्म एक प्रकार का, उसके ऊपर पैर रखते साथ ही वो गोल हो जाता है। और संकोच, क्यों होता है संकोच? संकोच में हमको लगता है कि अगर हम किसी से कुछ कह देंगे, कुछ मांग लेंगे तो हम कुछ कम हो जाएंगे। हम कभी भी कम होने वाले में से नहीं है। बातों से कोई कम हुआ है, ये तो शब्द है, ये शब्द है। हमारा जो वर्ल्ड है ना, वो लेबल का वर्ल्ड है। हम हर किसी को एक लेबल लगाते हैं, हमने भावनाओं तक को लेबल लगा के रखा है, इसलिए हमें संकोच होता है। अपमान क्या है? आप इसका चित्र बना सकते हो, अपमानित व्यक्ति का चित्र बना सकते हो, अपमान का नहीं बना सकते हो, ग्लानि का नहीं बना सकते, शर्म का नहीं बना सकते, और संकोच का नहीं बना सकते। ये चीजें नहीं है, ये लेबल्ड है। आप इनसे बहुत आसानी से अलग हो सकते हो, बशर्ते आप शेयरिंग भावना रखो। शेयर करो इसे आपके साथ वालों के साथ, पहले तो खुद के साथ। एक अकेले कमरे में शेयर कीजिए, क्या दिक्कत है? अकेले कमरे में आप अपने आईने के सामने आप शेयर कर सकते हैं इसे। फिर धीरे से बाहर निकलिए, अपनी माँ, अपना भाई, अपने पिता, जिसको भी आप ज्यादा प्रेम करते हैं उससे शेयर कीजिए। फिर और आगे बढ़िए, अपने मित्रों से शेयर कीजिए। फिर आपको कोई शिक्षक जो बहुत प्रिय होगा, कोई आपका शुभ चिंतन जो प्रिय होगा, उससे शेयर कीजिए। और इस शेयरिंग में यहाँ देखना, ये चारों चीजें छूटी और आप एक स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। इसलिए मेरे मित्रों, खासकर जवान मित्रों, शर्म, संकोच, अपमान, ग्लानि, इनको मैनेज कीजिए। ये आज के जमाने के ड्रेस हैं, पहनना पड़ेगा, मिलेंगे आपको, लेकिन इनसे कैसे निपटना है ये आना चाहिए आपको। यही तो विवेक है। तो आज के लिए इंस्पिरेशनल एजुकेशन में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।